संविधान का दूसरा भाग जो कि नागरिकता के लिए है 2 से 11 तक, और ये अनुच्छेद 5 से जो है शुरू होता है। तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है सबसे पहले भारत में पैदा होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो सकता है। दूसरा है किसी भी व्यक्ति का माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा होना चाहिए और साथ में यहाँ के स्थायी निवासी भी होना चाहिए। एंड तीसरा शर्त ये है कि कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहना चाहिए वही भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। अनुच्छेद 6 में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करने जाएगा तो उससे जो है कम से कम रजिस्ट्रेशन से 6 महीने पहले तक भारत में रहना अनिवार्य है या फिर भारत का निवासी होना चाहिए, तब जाके उसे जो है भारत का नागरिक होने का रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 7 के अनुसार भारत से पाकिस्तान में प्रवास के बाद भी नागरिकता का अधिकारों का प्रयोग करने से वंचित करता है। साथ ही प्रवास के बाद भी नागरिक अधिकार दिए जा सकते हैं यदि व्यक्ति के पास वैध अधिकारियों के तहत पुनर्वास या वापसी नोटिस है। इसके अलावा पंजीकरण के समय व्यक्ति को 6 से अधिक वर्षों का निवासी होना चाहिए। अनुच्छेद 8 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। ये संविधान के भाग 2 में शामिल है और भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार का वर्णन करता है। ये भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 9 में ये वर्णन किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसे जो है भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इस स्थिति में अनुच्छेद 5, 6 या 8 भी जो है लागू नहीं होंगे। इसका मतलब विदेश का नागरिक होने का मतलब ये है कि आप 26 जनवरी 1950 से पहले विदेश के नागरिक हो चुके हैं। अनुच्छेद 10 ये दर्शाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो पहले से ही भारत की नागरिकता लेके है या फिर उसे नागरिक माना जाता है, अगर संसद में दोबारा कोई नया नियम कानून लगाया जाता है तो भी वो व्यक्ति जो है भारत का नागरिक ही बना रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई पाकिस्तान में पहले रहता था, अगर वो भारत में आकर नागरिक बना है तो नागरिक ही बना रहेगा। नया कानून बनने से उसकी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। अनुच्छेद 11 में ये वर्णन किया गया है कि नागरिक और संसद की शक्ति को जो है छीना नहीं जा सकता।